हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर उदय। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है न्यू बॉर्न बेबी के जो पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा हम लोगों को रात भर जगाता है, चिल्लाता है, रात में सोता ही नहीं, सब लोगों को परेशान कर रखा है। वही जब सुबह होती है तो आराम से सोता है, पूरे दिन भी आराम से सोता है। बेसिकली क्या होता है कि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि बच्चे का रोने का कारण क्या है और कैसे हम बच्चे को शांत कराएं। बच्चा बोल तो सकता नहीं है, वो अपनी हर तकलीफ पर रोएगा। आपको बच्चे के रोने पर समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा क्यों रो रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप वाइज स्टेप बच्चे के रोने के कारण और उसके उपाय यानी उसके ट्रीटमेंट के बारे में। न्यू बॉर्न बेबी के रोने का सबसे पहला कारण होता है स्लीप साइकिल। एक तरह से देखा जाए तो स्लीप साइकिल की वजह से ज़्यादातर बच्चे रात में पेरेंट्स को जगाते हैं। क्या है स्लीप साइकिल? बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो एक पानी में होता है, यानी उस पानी को एमनियाटिक फ्लूइड बोलते हैं। दिन में क्या होता है कि अक्सर माँ जगी होती है, दिन में अपना सारा काम काज करती रहती है, इधर उधर टहलती रहती है, जिससे जो बच्चा पेट में जो पानी में होता है वो झूलता रहता है। झूलने से बच्चे को आराम मिल जाता है और दिन में वो सो जाता है। वही माँ जब रात को बिस्तर पर आराम करती है या लेटती है तो बच्चा जग जाता है और खेलने लगता है। यही साइकिल माँ के पेट में जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक चलता रहता है। वही बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है तो हैबिट तो वही रहती है, दिन भर सोना और रात भर जगने वाली। इसी कारण अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे रोते हैं तो आप गोद में रखकर हल्का सा झुलाते हैं तो बच्चे को आराम मिलता है और सो जाता है। स्लीपिंग साइकिल चेंज करने में क्या करना होगा? जब बच्चा दिन में हो तो पूरी लाइट को हम ऑन करके रखें, दरवाजे खिड़कियाँ खोल कर रखें ताकि बाहर से रोशनी आती रहे, बच्चा जगा रहे। जाहिर सी बात है जब बच्चा दिन भर जगेगा तो रात में सोएगा ही। यानी एक तरह से देखा जाए तो बच्चे का रात भर जगना और रोना सबसे बड़ा कारण होता है स्लीप साइकिल। दूसरे नंबर पर है भूख लगना। बच्चों को हर 2 से 3 घंटे में भूख लगती ही रहती है, इसलिए जब बच्चा रात को सोता है तो हर 2 से 3 घंटे में जग जाता है। बच्चा तो बोल तो पाता नहीं कि हमें दूध चाहिए, इसलिए वो रो करके अपने भूख का एहसास कराता है कि हमें भूख लग गई है, हमें दूध चाहिए। इसका समाधान यही है कि जब बच्चा रात को रोए तो अगर मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो ब्रेस्ट फीड कराए, या फार्मूला मिल्क देती है तो फार्मूला मिल्क दे। उसके बाद बच्चे को लेटा दे, लेटाने के साथ बच्चे के साथ में अपने भी लेट जाए। इससे ये होगा कि बच्चा जब फिर जग कर रोएगा तो मदर जग करके दूध पिला देगी, फिर बच्चे के साथ मदर भी सो जाएगी और बच्चा भी सो जाएगा। इससे ये होगा कि बच्चे की भी नींद पूरी हो जाएगी और मदर की भी नींद पूरी हो जाएगी और बच्चा भी ज़्यादा रात तक नहीं रोएगा। तीसरे नंबर पर है डायपर गीले की वजह से भी बच्चे रोते हैं। न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं केवल दूध ही पीते हैं, इसलिए वो बार बार पेशाब करते हैं, जिससे उनका डायपर गीला हो जाता है। डायपर गीला होने की वजह से बच्चे रात को जग करके रोने लगते हैं। इसके लिए आप क्या करें कि बच्चा हर 2 से 3 घंटे पे आपको जगाएगा ही दूध पिलाने के लिए। उसी समय बच्चे का डायपर चेक कर लें कि बच्चे का डायपर गीला तो नहीं है, अगर गीला है तो चेंज कर लें। इससे ये होगा कि बच्चा आपको अलग से रो करके नहीं जगाएगा डायपर चेंज कराने के लिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बच्चे को डायपर गीले होने की वजह से भी रात में जग करके रो करके आपको जगाते हैं। चौथे नंबर पर है कोलिक पेन यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। बच्चे हर 2 से 3 घंटे में दूध पीते रहते हैं। दूध पीने से बहुत सारा गैस बनता है। ये गैस पेट में खिंचाव लाता है, जिसकी वजह से बच्चे को पेट में दर्द होने लगता है। इसकी वजह से बच्चे रात में कभी कभी तो 1-1, 2-2, 3-3 घंटे तक लगातार रोते ही रह जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि बच्चे को लेटा करके पेट पे हल्का हल्का सहलाएं, यानी कोलिक मसाज करें ताकि गैस रिलीफ हो। इससे नहीं होता है तो बच्चे को कंधे पर रख करके हल्के हल्के पीठ पे सहलाएं या हल्के हल्के थपथपी दें। इतना सब करने के बाद भी अगर बच्चे को पेन में कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 5 नंबर पे है मिल्क रिफ्लेक्स। मिल्क रिफ्लेक्स होता क्या है? जब बच्चा भूखा होता है तो वो जल्दी जल्दी दूध पीने के चक्कर में बहुत सारा हवा भी दूध के साथ में पेट में निगल लेता है।
और जब बच्चे को लेटाया जाता है तो वही हवा वापस पेट से बाहर आती है। जब बाहर आती है तो अपने साथ में दूध को लेके आती है, जिससे बच्चे के नाक और मुंह से दूध निकलने लगता है, जिससे बच्चा इरिटेट हो जाता है और बहुत देर तक रात में रोता ही रहता है। इसका समाधान यही है कि जब भी बच्चे को दूध पिलाएं, कंधे पर रख करके 5 से 10 मिनट तक हल्के हल्के उसके पीठ पर थपथपी दें या पीठ को सहलाएं, जिससे बच्चा डेकार ले ले। जब डेकार ले ले तो उसके बाद आराम से बच्चे को सुलाएं, ताकि बच्चा आराम से पूरी रात सोए। 6 नंबर पे है नोज ब्लॉकेज। नोज ब्लॉकेज है क्या? ये जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो अक्सर नाक से ही सांस लेते हैं, मुंह से सांस नहीं ले पाते हैं। जब बच्चे को एसी, कूलर या फैन के सामने लेटाते हैं या नाक से बराबर मैल बनती रहती है, जिससे नाक बंद हो जाता है, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए बच्चे रात को उठ करके रोने लगते हैं। इसका समाधान यही है कि सेलाइन नेज़ियम ड्रॉप आता है, जिसको लेकर के बच्चे के दोनों नाक में एक एक बूंद डालना होता है, जिससे बच्चे की जो नाक बंद हुई होती है वो खुल जाती है, जिससे बच्चा आराम से सांस लेता है और आराम से रात में सोता है। 7 नंबर पे है टीथिंग प्रॉब्लम। टीथिंग प्रॉब्लम होती क्या है? जब बच्चा 6 मंथ के ऊपर होता है तो दांत निकलते हैं। दांत निकलने से पहले बच्चे के मसूड़ों में सूजन आ जाती है। उस सूजन की वजह से बच्चे को काफ़ी दर्द होता है। उस दर्द की वजह से दिन तो दिन रात में भी बच्चे खूब रोते हैं। इसका समाधान यही है कि ठंडा पानी लें, सूती या कॉटन के कपड़े ले करके उंगली में रैप कर ले। उंगली में रैप करने के बाद ठंडे पानी में डिप कर ले। डिप करने के बाद से बच्चे के जो मसूड़ा है उस पर हल्का हल्का मसाज करें, जिससे बच्चे को पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा और बच्चा आराम से सो जाएगा। अगर इसके बाद भी बच्चा नहीं सोता है तो पैरासीटामोल की ड्रॉप आती है, उसको लेकर दें, जिससे बच्चे को पेन में रिलीफ मिले, ताकि बच्चा आराम से सो जाए। 8 नंबर पे है कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। ये क्या होता है कंफर्टेबल इन्वायरमेंट? जिस रूम में बच्चा होता है उस रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी बच्चे काफ़ी रोते हैं। इसके लिए आप कूलर, फैन ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे बच्चे को डायरेक्ट कूलर या फैन की हवा न लगे, यानी फैन या कूलर को नॉर्मल करके चलाएं। अगर रूम में एसी लगी हो तो एसी का टेम्परेचर 24 से लेकर 27 तक ही रखें। जहां बच्चा सो रहा हो उस एरिया में थोड़ा अंधेरा रखें, वहां पे ज़्यादा शोरगुल न करें, यानी वो एरिया थोड़ी शांत हो, जिससे बच्चा आराम से सो जाए। इन्हीं छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका बच्चा रात में ज़्यादा नहीं रोएगा, आराम से सोएगा। और जब बच्चा आराम से सोएगा तो आप भी आराम से सो पाएंगे। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।